सभी मीडिया बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब। यहाँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब यहाँ पर आए तो आपका हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मेरे साथ बैठे मेरे कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल हरदर जी, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी, हमारे सीनियर प्रवक्ता तमिल सेल्वम जी और 11 नंबर वार्ड से हमारे काउंसिलर संजीव रेड्डी जी और आप सभी को अभी हाल फिलहाल में अनिल तिवारी जी के नेतृत्व में भाजपा में कुछ समर्थकों के साथ 11 नंबर और 12 नंबर से कुछ लोगों ने वहां पे ज्वाइन किया, 10 नंबर से ज्वाइन किया। उसमें राजेश कुमार लाल जी का एक मैंने वीडियो देखा था। मुझे बहुत बताते हुए बड़ी क्या करेंगे, मैं ताज्जुब लग रहा है मुझे कि बोल रहे कि कांग्रेस से आके 300 समर्थकों ने भाजपा में शामिल हुआ। लेकिन मैं ये आप लोग से कहना चाहती हूँ कि ये जो लोग जिनका नाम बताया गया है, जो लोग गए हैं, उन लोगों ने कभी कांग्रेस की सदस्यता भी नहीं ली और कांग्रेस का भवन में कभी उन्होंने कदम भी नहीं रखा। तो कैसे ये भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि ये भाजपा कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। मुझे ये चीज का बड़ा दुख होता है कि ठीक है, आप लोग ज्वाइन कराते हैं, जाते हैं, लोग भाजपा में जाते हैं, कई पार्टियों में ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये तो सरासर झूठ बात है। मैं इसका खंडन करती हूँ। जिन लोगों को बताया गया कि वो कांग्रेस से गए हैं, आप बताइए उनका सदस्यता कहाँ का है, कब उन्होंने सदस्यता ली, ये चीज तो आपको प्रूफ करने की जरूरत है। तो आप लोग ऐसी उल जलूल में, जल्दीबाजी में आप लोग ये बताते कि कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं है और कांग्रेस के लोग जाके भाजपा में शामिल होते हैं, तो हम इसका खंडन करते हैं, हमारी पार्टी खंडन करती है। अगर आपके पास में कोई तथ्य है तो उन तथ्यों के आधार पर आप बात करिए, ऐसे वरना आप बात मत करिए। आप ये दिखाना चाहते कि कांग्रेस आज भी मजबूत है, पहले भी मजबूत था और आगे भी मजबूत रहेगा। जब हमारे जैसे कार्यकर्ता, हमारे जैसे लोग कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी जैसा है वैसे ही, सीरीज पेड़ जैसा है वैसा ही हमेशा बना रहेगा। और ये लोगों का तो झूठ बोलने का आदत है, क्योंकि इनका जो संस्कारी पार्टी बोलते, ये लोग का पास में संस्कार तो है ही नहीं। ये लोग तो झूठ बोलने के लिए आए हैं और हर बात को झूठ का पुलिंदा बनाकर पब्लिक का सामने ये लोग पेश करते हैं। तो मैं आप लोग से ये कहना चाहती हूँ, इसको आप लोग बताइए कि ये लोग जो ज्वाइन किए हैं, 10 नंबर से गए हैं, ये लोग बोल रहे हैं काफी सारा भीड़ दिखाए, उसमें तो बाहर से लोगों को लाया गया था, कांग्रेस के कोई लोग नहीं थे उसमें। तो ये अगर ये गए हैं तो इनका सदस्यता दिखाइए, इनका जो भी तथ्य है उनको सामने कीजिए। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अभी हाल ही में केरला टीवी में आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारा वीडियो वायरल भी हुआ। डायरेक्ट डिबेट में केरला का जो टीवी लाइव होता था, उस शो में डिबेट में जब हमें बातचीत चल रही थी, डिबेट चल रहा था, तो बीजेपी का एक प्रवक्ता राहुल गांधी के सीने में गोली मारने का बात कर रहा है। तो ये लोग अपना आप को इतना संस्कारी बताते हैं, ये लोग बोलते हैं हम लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र के बेटे हैं। तो आप लोग बताइए ना, इस तरह का बात करना कि अगर राजनीति आपको करना है, अब धरातल से राजनीति करिए ना। कौन मना किया आपको राजनीति करने से? अगर आप इस तरह का बातों को करेंगे और इस तरह की चीजों को आप अगर नेशनल चैनल पे अगर आकर बताएंगे तो कांग्रेस पार्टी भी चुप नहीं बैठेगी। अगर राहुल जी को आप डायरेक्टली हिट करने का कोशिश करेंगे तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता का सीना में गोली दागना पड़ेगा, तभी आप कांग्रेस का राहुल जी को आप, क्योंकि आप गोली दागने का बात करते हैं, क्योंकि आप लोग का तो परंपरा चला आ रहा है ना, आरएसएस और इसका परंपरा चला आ रहा है। आप लोगों को तो गोली मारने का आदत है, आप लोगों ने सीखा हुआ है, तो आप लोग इसी तरह का आप लोग का बात रहेगा। और अभी आपका शिष्टाचार की बात करते हैं, आपका शिष्टाचार इसी में दिखाई दे रहा है कि लाइव चैनल में आप बोल रहे हैं कि राहुल जी का सीना में गोली मारेंगे, क्योंकि आज आप लोगों को डर पैदा हो गया, आप लोग खौफ में हैं, आप लोग का धरातल हिल गया, आप जमीन से हिल चुके हैं, आपका दिल में खौफ आ गया, क्योंकि राहुल जी लगातार लोगों के संपर्क में है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मजलूम हो, मजदूर हो, महिला हो, सभी का दिल में राहुल जी ने जगह बना दिया है। तो आप लोग को वोट चोरी का जो माध्यम से और भारत जोड़ो का माध्यम से, वोटर अधिकार का माध्यम से राहुल जी ने सबके दिल में जगह बनाया है। आज राहुल जी को छोड़ के कोई नहीं है कि उनको राहुल जी को टक्कर दे सके। तो आपका दिल में डर आ गया, अब मोदी जी भी घबराने लग गए हैं कि राहुल जी हमारे सामने आ गए, तो क्या करना,
तो डायरेक्ट आप हिट करो, डायरेक्ट आप मारने का बात करो, डायरेक्ट आप गोली मारने का बात करो, तो ये कितना निंदा का विषय है। हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरा हम लोग खंडन करते हैं इस बात का। अगर ये प्रवक्ता ऐसा बोला है तो इसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसको पार्टी से आपको निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का वक्तव्य देना तो ये साफ दर्शाता है कि मोदी जी का चहेते हैं या अमित शाह जी का चहेते हैं। क्योंकि हमारा कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कभी नहीं बोला कि डायरेक्ट डिबेट में आके कि हम गोली दाग देंगे। तो आप सोच के देखिए, अगर इनका मौका मिलेगा तो ये हम सब कांग्रेस जनों को गोली मार देंगे। ये बहुत ये सोचने का बात है, ये कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम इसका खंडन करते हैं और हम यही चाहते हैं कि इसके ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे प्रवक्ता को तो आपको नेशनल डिबेट में आना ही नहीं चाहिए। राहुल जी हमारे शीर्ष नेता है, हमारे ऑपोजिशन के लीडर है, गरीबों के मसीहा है, मजलूमों के लिए काम करते हैं। तो आप इस तरह का वक्तव्य देकर बीजेपी अपना आपको संस्कारी पार्टी बताती है, शिष्टाचार वाली पार्टी बताती है, तो आपका शिष्टाचार कहाँ गया? तो आप इस तरह की बातें करते हो, आप इस तरह का नेशनल टीवी में आकर बोलते हो। आप जब इस तरह का वक्तव्य देते हो तो कांग्रेस का एक एक जन खड़ा होगा राहुल जी के लिए। हम सब यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे जितने कांग्रेस के कार्यकर्ता है, हमारे जितने लीडर हैं, सभी खड़े होंगे। हमारा सीना में गोली दाग के जाने के बाद ही आपको राहुल जी का सीना में गोली दागना पड़ेगा, ये मैं आज दावे के साथ कहती हूँ। तो आप लोगों को लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो झूठ आप फैलाते हैं, जिस तरह की बात आप करते हैं, तो आपको एक तरह से शर्म आना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, आपका लज्जा और शर्म आप लोगों ने तो बेच दिया, क्योंकि आप अभी कुछ कर नहीं सकते। तो आप इसी का माध्यम से लोगों का दिल में जहर फैलाने का काम तो आप लोगों ने कर दिया। क्योंकि हिंदू मुस्लिम कभी अंडमान निकोबार आइलैंड क्या पूरे इंडिया में नहीं था, लेकिन जब से भाजपा शासन में आया तो हिंदू मुस्लिम करो, अपना राजनीति का रोटी सेको और लोगों का दिल में अपना जगह बनाओ। लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता आपका मंशा को समझ चुकी है कि आप क्या चाहते हैं। ये जो ज्यादा दिन आपका खेल चलने वाला नहीं है। आप बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, आप बताइए ना अंडमान में कितना विकास हुआ? आज भी सड़कों का हालत वही है, बिजली नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हालत खस्ता है। स्वास्थ्य विभाग में जाइए, वहां पे डॉक्टर नहीं है, मेडिसिन नहीं है। आप जाएंगे, आपको 10 दिन 15 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा अल्ट्रासाउंड का, तब तक वो आदमी है ना भगवान को प्यारा हो गया रहेगा। तो ये सब व्यवस्था के ऊपर में हम लोगों ने बात करने के लिए आज आप लोगों को बुलाया है कि अंडमान का इस विषय को, स्वास्थ्य, इंसान के पास में अगर स्वास्थ्य नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। आज जीबी पंत हॉस्पिटल का जो हालत है, मैं तो जाती हुआ में, हमारे अध्यक्ष जी भी जाते हैं, हमारे भास्कर जी भी जाते हैं। आप आज उनका हालत देखिए, ना डॉक्टर है, ना मेडिसिन है, ना कोई इक्विपमेंट है। हम लोग परसों 2 दिन पहले हम लोग गए थे, तो वहां पे एक आदमी ऑपरेशन के लिए वहां में था, तो बोल रहा था कि ऑपरेशन का डेट दिए है और बोल रहे हैं कि दवा और जो भी आपका जो सामान है आप बाजार से खरीद के लाओ। ठीक है, जो पैसा वाला आदमी है वो खरीद के लाएगा। एक गरीब आदमी जो रंगत और माया बंदर से यहाँ आया है, एडमिट हुआ है, आप लोग उसका मानसिक परिस्थिति को आप समझिए ना। तो वो आदमी कहाँ से लेके आएगा, कहाँ खरीदेगा, कहाँ जाएगा? बोलता मैडम एक तो हम इतना दूर से आया, रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, डेली का डेली इतना पैसा खर्चा होता है, तो हम ये दवा सारा हम कहाँ से लेगा? आप आज देखिए सड़कों का हालत, ज्यादा दूर मत जाइए, आप डायरी फार्म से अब भातू बस्ती तक का सड़क देखिए। आदमी आएगा तो उसका पेट के अंदर का हुजड़ी है ना वो भी निकल जाएगा। तो ये सब प्रशासन को देखना चाहिए। मैं आपका माध्यम से प्रशासन से मैं आज गुहार करना चाहूंगी कि आज जो सड़कों का हालत है, बिजली का जो समस्या है, अंडमान के लोग, मैं तो कहूंगी ना उनको 100 बार धन्यवाद करना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए। क्योंकि अंडमान का आदमी ना सब कुछ सहन कर लेते, उनका ना बर्दाश्त करने का क्षमता उनमें बहुत है। नहीं तो आज अंडमान का क्या स्थिति होता? आपको रहने के लिए मकान नहीं, आप जाएंगे कोई सामान आप खरीदो तो 100 गुना सामान। अभी बोले जीएसटी को खत्म कर दिया। अरे आप कपड़ा में जीएसटी कम कर दिए, लेकिन आप धागा में तो जीएसटी वैसा का वैसा रखिए है ना। तो आप आदमी कहाँ जाएगा? तो आप एक ही चीज मैं कहना चाहूंगी कि आज भाजपा ये बोल रही है ना कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका विनाश हो रहा है आज का जो परिस्थिति है उसमें। तो ये देखिए मीडिया जो है चौथा स्तंभ है। मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगी, जहां भी गलत हो रहा है आवाज आप उठाइए। काफी लोग इसमें मैं जानती हूँ, पर्सनली उनको जानती हूँ,
कि आप लोग अपना प्रेस का माध्यम से यूट्यूब चैनल चला के भी बहुत सारा मुद्दा को आप लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी मुद्दा छूट जाता है। कई सारा मुद्दा है जो छूट जाता है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारा मुद्दा को उठाइए, कहीं ना कहीं हमारा आवाज कोई ना कोई तो सुनेगा। हम लोग तो यही सोचते हैं कि अभी इंसान तो सुनता नहीं, अभी भगवान को ही हम लोग अपना मतलब दरिया हम लोग बताए, उनसे ही हम पुकार करें, उनसे ही हम गुहार करें, क्योंकि प्रशासन तो हमारा आवाज को नहीं सुन रहा है। ना दवाई के लिए सुन रहा है, ना अस्पताल के लिए सुन रहा है, ना एजुकेशन के लिए सुन रहा है, ना हमारा कोई, हमारा नीडी जरूरत चीज है, हमारा नीड है ये सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, ये सब चीज हमारा जरूरत का चीज है। आज भी हम इसके लिए अगर हम गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, तो बाकी चीज तो अब दूर का बात है, ये सब चीज तो सेकेंडरी इशू आता। ये तो हमारा नीडी चीज है, यही चीज हमको आज नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमको रोना पड़ रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। ये लोग बोले थे आए सर, हम अभी मानिए सांसद महोदय से भी मैं सवाल करना चाहूंगी आप लोग के माध्यम से। बोला 15 दिन में सब कुछ हो जाएगा, अंडमान पूरा चेंज हो जाएगा। आपको क्या दिख रहा है, अब बताइए ना। आज एक बोर्ड चल रहा है, वो हेडो चाटम जेट्टी उसको बना रहे, अरे आप उसमें ऐसी व्यवस्था करिए ना, दूसरा कोई व्यवस्था करिए लोगों को जाने के लिए। आज एक ही बोट है, आएगा जाएगा, 1 घंटा लोग वहां में खड़े रहे, कितना महिला वहां खड़े रहती है, प्रेग्नेंट लेडी खड़े रहती है, और जो कामकाजी महिलाएं वो आती है 1 घंटा बोट के लिए खड़े रहती, उतरने के बाद 1 घंटा खड़ी रहती है, वहां से पैदल आना। तो इन सब व्यवस्थाओं पर कौन जवाबदेही है? मैं तो प्रशासन से भी गुहार करूंगी, कम से कम हम लोग या रोना बाकी है या अंडमान के लोगों को और मरना बाकी है। हम अपना आवाज उठा उठा के हम परेशान हो गए, हर चीज के ऊपर बोलना पड़ता है। बिजली के लिए हम लोग को रोना, सड़कों के लिए हम लोग को रोना, तो प्रशासन क्यों यहाँ पे इतने लोग, इतने आईएएस अफसर, हमारा चीफ सेक्रेटरी, हमारा एलजी साहब, क्या सब बहरे अंधे हो गए क्या? उनको दिखाई नहीं देता? उन सड़कों के ऊपर से गाड़ी जब जाता है, वो गाड़ी का कितना मरम्मत होता है, कितने गरीब लोग है, ऑटो चालक है, बोलते हैं मैडम शाम को जाता स्प्रिंग पट्टी टूट जाता गाड़ी का, आप लोग कोई व्यवस्था करिए ना। तो किसको बोले? ये लोग भी तो जाते हैं, ये प्रशासन के लोग भी यही रहते हैं। तो मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगी, इन सब मुद्दों पर आप भी अपना यूट्यूब के माध्यम से, प्रेस का माध्यम से, अपना जो भी लेखन का माध्यम से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग आवाज उठाएंगे। बस आप लोग का जरूरत है, आप लोग यहाँ पर आए, आज इतना अच्छा मौका है। तो मैं आप लोग से भी यही कहना चाहूंगी कि आज आप लोग अपना प्रेस का माध्यम से इन छोटे छोटे मुद्दों को, ये देखिए बड़ा मुद्दा नहीं है, ये छोटा छोटा मुद्दा है, लेकिन ये हम लोग का जरूरत का चीज है। इसी से हम बोलते ना डेवलपमेंट होता। आप बोलेंगे डिजिटल कर दिया, क्या डिजिटल हो गया, कहाँ डिजिटल हो गया? ये मेन मुद्दा ही नहीं हमारा सुलझा आज तक। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना एजुकेशन है, ना स्वास्थ्य है। तो किसको जाके गुहार लगाए, किसको बोले? तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे पीछे और भी लोग हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। तो मैं आप सभी का आज यहाँ पर आने के लिए अपने पार्टी की तरफ से मैं अध्यक्ष जी का और भास्कर जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। आज आप लोगों के माध्यम से जो जनता को आप लोग अपना आवाज का माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का कोशिश करेंगे। हम लोगों का काम है आप लोग को बताना और जनता को बताना। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। पार्टी के प्रवक्ता तमिल सेल्वम जी से निवेदन करूंगी कि वे भी अपने विचार रखें। तमिल सेल्वम जी। नमस्कार। ओके, हमारा महिला कांग्रेस का अध्यक्ष जुबेदा मैडम जी आज का देश का हालत का बारे में बहुत ही अच्छा से बताई। आज हमारा द्वीप समूह का बारे में जितना भी लोग का समस्या है आप लोगों का सामने रखा है। राजनीति में तोड़ना जोड़ना ये जो चलता है, अभी जैसा 10 नंबर वार्ड में 11 नंबर वार्ड में 300 आदमी कांग्रेस से छोड़ करके हमारा बीजेपी में ज्वाइन हुआ करके एक सोशल मीडिया में एक रूमर चलता है। एक फोटोस भी दिया है, 2-3 फोटो, वहां पे कितना आदमी का फोटो है, कितना आदमी बैठे हुए फोटो है। आप सभी सोशल मीडिया में जो भी यहाँ पे जो पत्रकार है सब जानते हैं कितना आदमी को दिखाया है, आप लोगों की वहां पे दिया होगा है। मैं 10 नंबर वार्ड को बिलोंग करता हूँ। मेरा 11 नंबर वार्ड का जो काउंसलर है इस मंच पर आपका सामने बैठे, जो भी यहाँ पे 10 नंबर 11 नंबर में उनका जो प्रेस का रिलीज का मुताबिक जो कह रहा है वो गलत न्यूज है। वहां पे जो भी ज्वाइन किया है हमारा कांग्रेस का मेंबर कोई भी नहीं, हमारा कांग्रेस से मेंबरशिप लिया वाला
कोई व्यक्ति वहां में बीजेपी में जाके ज्वाइन नहीं किया है। जो किया है वो बात का बात है, वो आप पत्रकार है, आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं कौन सा पार्टी से आया, कितना आदमी आया है, वो आप पूछ सकते हैं वहां। लेकिन एक बात इस मंच से मैं बताना चाहता हूं, जो बीजेपी का अध्यक्ष अनिल तिवारी जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा नेता है। इस मंच से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा जुबेदा मैडम जैसा बताई, आज म्युनिसिपल बीजेपी का सहयोग से टीडीपी बैठा है, लेकिन पिछले एक साल से पैरालिसिस होके पड़ा है। 1 रुपया फंड नहीं। PC4 जिसको बोलता है, PC4 डेवलपमेंट वर्क्स के लिए, हमारा हर वार्ड का जो सड़क के लिए, जो फुटपाथ के लिए, ड्रेनेज के लिए, रिटर्निंग वर्क के लिए, रिपेयर वर्क के लिए जो फंड देता है हर वार्ड के लिए, म्युनिसिपल का उसे जो अलॉटमेंट होता है, वो फंड पिछले 1-1.5 साल से 1 रुपया कोई भी वार्ड काउंसिलर को नहीं दिया है। पैरालिसिस होके पड़ा है। और आज सड़क का हालत तो आपको मालूम है, जितना भी म्युनिसिपल का रोड है, हर वार्ड में 3 किलोमीटर 4 मीटर म्युनिसिपल का बिलोंग करता है। वो एक वार्ड का रोड भी ठीक नहीं है, आज का हालत ठीक नहीं है, पूरा का पूरा पॉटहोल्स है, पब्लिक जाना आना इतना मुश्किल होता है, उसके लिए फंड नहीं है। आप म्युनिसिपल ऑफिस जाने से आपको मालूम होगा, सारा का सारा म्युनिसिपल ऑफिसर्स वहां पे सो रहा है, कोई भी काउंसिलर वहां पे म्युनिसिपल में आता भी नहीं है वहां पे, क्योंकि कोई आके भी फायदा नहीं, कोई फंड 1 रुपया वहां पे नहीं है। और खास करके 2013 में जबकि म्युनिसिपल का जो वर्क है, उसका बेसिक बैकबोन है सैनिटरी विंग है। आज साफ सफाई पूरा म्युनिसिपल को रखने का काम है, म्युनिसिपल का सैनिटरी विंग का काम है। हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष था, कांग्रेस का जो काउंसिल था 2013 में, उस समय जब पीवी मुरुगन चेयरमैन था, उस समय 600 आदमी को अपॉइंटमेंट हुआ, कांग्रेस का पीरियड में सैनिटरी मजदूर अपॉइंटमेंट हुआ। और पिछले 13 साल से एक अपॉइंटमेंट बीजेपी सरकार नहीं किया, नहीं करने दिया। आज ये 13 साल का अंदर में 200 आदमी का ऊपर में और रिटायरमेंट हुआ है, मर चुका है, पैरालिसिस हो चुका है, कैंसर हो चुका है, बड़ा बड़ा बीमारी हो चुका है, लॉन्ग ऑप्शन हो चुका है और नौकरी छोड़ के जा चुका है। लेकिन 200 आदमी का ऊपर में आज म्युनिसिपल से आपको वैकेंट पोस्ट है, ये पोस्ट भी आज तक 13 साल में आपको अपॉइंटमेंट नहीं किया है। ये सैनिटरी विंग को कैसा चलाएगा म्युनिसिपल, आपको आप जरा सोच लीजिए। आज 13 साल से अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे बेरोजगार बढ़ते जा रहा है। हमारा म्युनिसिपल का अंदर में साउथ अंडमान में खास करके मोर देन 50,000 से ऊपर में एजुकेटेड अनएजुकेटेड यूथ अपना नौकरी का तलाश में ढूंढते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट 200 से ज्यादा सैनिटरी विंग में कर सकता, वर्क सेक्शन में कर सकता, वाटर सेक्शन में कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी में कर सकता। मोर देन 500 पोस्ट खाली पड़ा है म्युनिसिपल में, आज तक उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए आज बीजेपी सरकार सोचता भी नहीं है। मैं अनुरोध करता हूं इस प्रेस मीट का माध्यम से, आप लोगों का माध्यम से अनिल तिवारी जी को मैं आपको अनुरोध करता हूं, आप प्रधानमंत्री को जरा चिट्ठी लिखिए। आप ये तोड़ फोड़ करके मैं अपना पार्टी को मजबूत करता करके झूठ बात बोलने का बदली में आप अपॉइंटमेंट करने के लिए कोशिश करिए। सैनिटरी विंग को, आपका म्युनिसिपल को मजबूत करने के लिए कोशिश करिए। अब दूसरा है, ना चेयरमैन का पावर है, ना काउंसिलर का पावर है। आपको जो बीजेपी सरकार पास 2015 में आपको आईएएस ऑफिसर को जितना भी पावर है, काउंसिल पावर आईएएस ऑफिसर को आपको दे चुका है, आपको चेयरमैन का पावर काट दिया। लेकिन आज तक 10 साल हो गया है, आपका 2022 का इलेक्शन खत्म होते साथ हमारा विशाल जोली जी बताया 3 महीने के अंदर में मैं पावर वापस लेके आऊंगा। मैं केंद्र सरकार बीजेपी का है और बीजेपी का काउंसिल बन चुका है। मैं वादा करता हूं 3 महीने के अंदर में, आप लोगों को माध्यम से बताया, 3 महीने के अंदर में मैं काउंसिल में वापस चेयरमैन को, काउंसिल को पावर लेके आएगा। लेकिन 3 साल खत्म हो चुका है, 4था साल चलता है और 2017 में 2027 में दोबारा इलेक्शन आने वाला है, लेकिन आज तक चेयरमैन को पावर नहीं मिला है।
मैं ये आज का प्रेस मीट से अनिल तिवारी जी को मैं अनुरोध करता हूं, आप चिट्ठी लिखिए प्रधानमंत्री को, आप दोबारा वापस काउंसिल को, चेयरमैन को पावर लेके आने के लिए कोशिश करिए। और लोड शेडिंग का बारे में आप जानते हैं, आता है जनरेटर आता, पावर बैंक सिस्टम आता है। आज तक 3 साल से बोलते रहता, ना पावर बैंक सिस्टम आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, ना जनरेटर इम्प्लीमेंट किया। जनरेटर भी दिखाता है, कल परसों एक वीडियो सोशल मीडिया में देखा, अब जनरेटर आ रहा है वहां पे पहुंच चुका है हार्बर में। वो कितना साल लगेगा वहां पे इंस्टॉल करके आपको करंट देने के लिए, कितना साल लगेगा पता नहीं है, हम लोग जानते हैं। और 20 साल पीछे चला गया, 2014 का बाद में 2014 से आज 20 साल पीछे चला गया द्वीप समूह। ये एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी हर सेक्टर में 20 साल हमारा द्वीप समूह पीछे चला गया। और ये जो बीएलओ आज अपॉइंटमेंट किया है एडमिनिस्ट्रेशन में, दूसरा वार्ड का बारे में बोलने का पहले मैं अपना वार्ड तुम्हारा बात करते हैं। 10 नंबर वार्ड में 5 बीएलओ अपॉइंटमेंट किया। आज तक एक बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर, जो उनका जिम्मेदारी होता है हर घर में जाके सर्वे करके आपको डिलीशन करना, इंक्लूशन करना, आदमी है आदमी नहीं है, आदमी बाहर चले गया, आदमी मर चुका है, आदमी नया आदमी आया, ये सारा इलेक्टोरल को सर्वे करके एकदम परफेक्ट तरीका से इलेक्टोरल बनाना जिम्मेदारी होता है एक बूथ लेवल ऑफिसर को अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किया। लेकिन आज तक एक बीएलओ भी मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। एक वार्ड में हर काउंसलर को कांटेक्ट करके बीएलओ काउंसलर को ही मालूम है, अपना वार्ड काउंसलर को मालूम है वार्ड में कितना आदमी रेजिडेंस रहता है, कितना आदमी बाहर में चले गया ट्रांसफर होके, कितना आदमी नया आदमी आया, कितना आदमी डेथ हुआ, काउंसलर को ही जानता है। लेकिन कोई काउंसलर को बीएलओ आज तक जाके अब उनका साथ में कंसल्ट नहीं करता। इसमें से मैं खास करके ये बात क्यों बताना चाहता हूं, ये जो हमारा प्रिय नेता राहुल गांधी जी वोट चोरी का बारे में, बिहार का वोट चोरी का बारे में, कर्नाटक का वोट चोरी का बारे में, महाराष्ट्र का वोट चोरी का बारे में आज सोशल मीडिया में पत्रकार का माध्यम से कैसा बताया, ये कल अंडमान में ऐसा ना हो, क्योंकि इलेक्टोरल ठीक नहीं, अंडमान का इलेक्टोरल ठीक नहीं। जो भी इलेक्टोरल है, अभी मान लीजिए वार्ड नंबर 10 में 5400 आदमी को दिखाता है, लेकिन पोलिंग होता 2700, 50% पोलिंग होता। हर वार्ड में इस तरह 50%, 43%, 52%, मोर देन 60% कोई भी वार्ड में पोलिंग नहीं होता है। इसका कारण क्या है? 2002 में बनाया वाला आपका वोटर लिस्ट है। आज 23-24 इयर्स का बाद में भी वही वोटर लिस्ट चलता है। आपका म्युनिसिपल में भी वही वोटर लिस्ट चलता है, एमपी इलेक्शन में भी वही वोटर लिस्ट चलता है। कोई भी वार्ड में आपको परफेक्ट तरीका से, सही तरीका से डोर टू डोर इनोवेशन, डोर टू डोर आपको सर्वे करके परफेक्ट वोटर लिस्ट नहीं बनाया। मैं इस मंच से आप लोगों का माध्यम से मैं एडमिनिस्ट्रेशन को अनुरोध करता हूं, मैं परफेक्ट तरीका से वोट चोरी नहीं होना है। आने वाला समय में और 1.5 साल बाकी है म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए, आपको बहुत ही अच्छा तरीका से हर वार्ड में आपका बीएलओ को, स्ट्रांग बीएलओ को डालना है कि काउंसलर को साथ में संपर्क रखे, हर घर में आपको बढ़िया से सर्वे करे, आपको परफेक्ट वोटर लिस्ट बने, ताकि आपको 70%, 80% एटलीस्ट आपको पोलिंग होगा और आपको वोट चोरी का आपको चांसेस कम हो। इसलिए आज आप यहाँ पे हमारा मंच पर आया है, हमारा बुलावा है, कांग्रेस पार्टी का जो प्रेस मीट में आप सभी आए हैं। ये जो भी हमारा मैडम जी बताया, हमारा अध्यक्ष बताया, ये पब्लिक तक आप लेके जाना है, लोग के लिए जागरूक करना है, लोग के लिए, लोग में एक अवेयरनेस आना, पब्लिक को हर मैटर में जो भी सोशल मीडिया में आता है उसको आज भरोसा करता है पब्लिक। सोशल मीडिया में आप लोगों के ऊपर में पब्लिक को भरोसा है। आज आपको सोशल मीडिया में जो भी देते हैं पब्लिक भरोसा करते हैं। इसलिए आप जो सच्चाई है वो पब्लिक को लेके जाना है। वो झूठ में हवा फैलाता है, रूमर देता है, उसको आप अवॉइड करना, सच्चाई को आप पब्लिक तक लेके जाना है, हमारा रिक्वेस्ट है। थैंक यू।